हमने अपने बलबूते पे की अभी तक। पहली बार सरकार की तरफ से कोई डिलीवरी होने जा रही है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है इस चीज़ का। हम सब मिलकर देख कर के सीखती है, कोई इतिहास के पन्नों में पढ़ के वो उनको सब कुछ पता नहीं लग पाता। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ से ये सरकारी काम का सिस्टम का जो कार्य शुरू होगा उसमें सब बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें। कोई भी रुकावट का उसमें किसी भी तरह का इस तरह का कोई जिसको कोई अपनी तरफ से सुझाव कर उनका स्वागत करें। वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बहुत ही अजीब तोहफा भी लाए हैं। उनका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है जवाहर यादव जी और हमारे काउंसलर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हमारे बीच। कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। बहुत ही शुभ मुहूर्त में और शुभ बेला में आपका ये काम आज संपूर्ण होगा, बिल्कुल होगा। उम्मीदों पे हमें खरे उतरे हैं हमारे पार्षद साहब भी और जवाहर यादव जी। जब भी हमने इनको अप्रोच किया टाइम पे इन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया और उससे कनेक्टेड सिस्टम से भी उन्होंने अपनी हमारी सब की परेशानियों का अवगत कराया। और आज रिजल्ट आपके सामने है। आप सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल तोहफा है पानी का। देखो, पानी कहते पुण्य का काम भी है हमारे धर्म में, पानी की डिलीवरी। स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं श्रीमान जी आपका, हृदय के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका, सम्मान आपका। इतना तो हमें भी ज्ञात था, पार्षद जी आएंगे, पार्षद जी आएंगे। संग में वो अपने और कई मेहमान लाएंगे, मेहमान लाएंगे। हम नहीं भुला पाएंगे, हम नहीं भुला पाएंगे कभी एहसान आपका, हृदय के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका। हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं श्रीमान जी आपका, हृदय के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका, सम्मान आपका। हम नहीं भुला पाएंगे, हम नहीं भुला पाएंगे कभी एहसान आपका, हृदय अंदर बसा हुआ सम्मान आपका। हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दिल से तहे दिल से स्वागत किया है, क्योंकि मेन तोहफा हमारी नारी शक्ति को ही जाएगा। पानी की सबसे समस्या घर पे रहने वाली। साईकुंज की पावन धरती पर मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई ओएसडी मुख्यमंत्री, और वो तो ये कहूँगा कि ओएसडी क्या हमारे लिए तो मुख्यमंत्री है, क्यों जब जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ी ये हमेशा हमारे लिए खड़े पाए हैं। चाहे वो कोई सामाजिक कार्य हो, कोई भी पर्सनल वो हो, इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। अपने निगम पार्षद वार्ड नंबर 2 से राकेश यादव, मेरे गुरु और हमारी आर्ट ब्लॉक चेयरपर्सन मेजर आर के राव, मेरे चाचा जी राजकुमार राजू, अपने जो जनरल सेक्रेटरी राजौर अंकल, जय भगवान सिरोहा, जय साहब, और अपने ठेकेदार विक्रम जी, सभी मेरे सामने बैठे हुए मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों का इस समारोह में आने पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और एक शख्सियत हमारे बीच में बैठी हुई है, मेरे बड़े भाई है रमेश यादव जी, शुरू से बड़े अच्छे संबंध रहे हमारे, वो भी हमारे बीच में है।
मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि पहले जितने भी वक्ता आए उन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया है साई कुंज के बारे में और अपनी जो RW उसके बारे में। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने पार्षद साहब से, उसको पुशअप करने के लिए हमारे बड़े भाई जवाहर जी बैठे हुए हैं। हमारी जो पानी की लाइन का कार्य है ये जैसे ख़त्म होता है, उसके साथ साथ हमारी सीवर की फाइल जो कि 2 करोड़ 5 लाख रुपए की मंजूर हो रखी है और उसका टेंडर रिकॉल हो चुका है, उसको जल्दी से जल्दी पुशअप करके और उस काम को शुरू करा दे, क्योंकि हमें परेशानी नहीं उठानी पड़े। साथ साथ जैसे रास्ते पड़े वो साथ साथ सीवर का काम शुरू हो जाए। उसके साथ अपनी जो रोड की फाइल है 2 करोड़ 48 लाख रुपए, वो शायद SDO साहब की ID पे है, उसको भी जैसे सीवर का शुरू होता है और वो अपना रोड का कार्य शुरू हो जाए। स्ट्रीट लाइट के लिए हमने दिया हुआ है 125 स्ट्रीट लाइट का, उनका सीवर के ढक्कन और वगैरह वो छोटे काम है। मैं तो यह रिक्वेस्ट करूँगा कि जो काम हमारे शुरू हो रहे हैं वो 6 महीने तक ख़त्म ना हो, रूटीन में चलने दो उनको। और मैं अपने जो कॉन्ट्रैक्टर साहब आए हुए विक्रम भाई, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस काम को जितनी भी स्पीड से वो कर पाए, क्योंकि ये सबको मालूम है, सबको पता है कि ठेकेदार का काम जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतना ही उसको फायदा है, जितना वो देर से करेगा उतना नुकसान है। तो उस काम को भी वो अपने स्पीड से करे, कोई दिक्कत आए कोई समस्या आए उसकी हेल्प के लिए हम बैठे हैं। और उसके बाद अपने निवासियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ठेकेदार को परेशान ना करे किसी भी तरह से। उनके लिए हम बैठे हैं, वो हमें बताएं, उनकी समस्या को हम देखेंगे। ठेकेदार को परेशान ना करे, भाई हमारा ये रह गया, ऊंचा है नीचा है, जो समस्या है उस समस्या के लिए हम बैठे हुए, उसको काम करने दें, क्योंकि जितनी जल्दी ये पाइपलाइन डालेंगे उतनी जल्दी अपना पानी आएगा। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं फिर से दोबारा से यहाँ पे जो अपने बड़े भाई जवाहर यादव जी, रमेश और अपने पार्षद साहब जो आए, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू राकेश जी। आपने हम सभी जानने वाले हैं तो मैं किसी एक दो का नाम नहीं लेता, और ये जितने भी सम्मानित लोग हैं सब। देखिए, जब इस कार्यक्रम में पिछली बार मैं आया था, पार्क का विषय आपका था, और मैंने तब भी कहा था कि जो काम निगम के माध्यम से हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की पार्षद शकुंतला जी हो चाहे राकेश भाई हो, बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काम निकाल के दो ना हमें, जो ऐसा एक काम नहीं होगा जो होगा नहीं अगर वो निगम के तहत आता है। तो अभी राजू भाई ने एक विषय उठाया था कि डेवलपमेंट चार्ज था। देखिए, डेवलपमेंट चार्ज के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, डेवलपमेंट होगा कहाँ से? कई बार हम कुछ चीज़ों को समझते नहीं है, वो कम ज़्यादा का है तो उनकी भावनाओं को हमने किया और जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको कम पैसे का मिल जाएगा, ये भी मैं आपको कहता हूँ। पर कई बार यह होता है, जब आप सरकार में नहीं होते और सरकार से बाहर होते और सरकार के अंदर होते तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हम भी सरकार का हिस्सा नहीं थे तो हम भी हर योजनाओं का और उसका लगातार मांग करते रहते थे या आलोचना करते रहते थे। पर जब आप सरकार का हिस्सा बनते हो तो कुछ यथार्थ आपको तभी समझ में आते हैं कि वास्तव में चीजें क्या है। जैसे गेहूं है, गेहूं हम खरीदते हैं 21 रुपए 50 पैसे किसान से, और उसके बाद उसको रखते हैं, उसमें जो गेहूं खराब होता है ट्रांसपोर्ट में आता जाता है, उसके कारण जो गेहूं की कॉस्ट पड़ती है वो भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था 28 रुपए की हमें पड़ती है। 1 किलो गेहूं जिसको हम किसान से 21 रुपए 50 पैसे में खरीदते हैं, हमें एक्चुअल में वो 28 रुपए में पड़ता है, और उसको वापस बीपीएल के लोगों को 1 रुपए में दे देते हैं। यानी कि 1 किलो गेहूं सरकार लेती है तो उसको 27 रुपए का घाटा होता है। अब ये चीज समझ में नहीं आती है, तभी समझ में आती है जब आप सरकार का हिस्सा होते हो। तो पैसा आता कहां से है? कोई भी सरकार पैसा लाएगी तो वो हमसे ही लेती है। ऐसा नहीं होता कि वो पैसा कहीं से आएगा। गुड़गांव में हमारा सौभाग्य है कि हम गुड़गांव में हैं। राजू भाई कह रहे थे कि क्या वास्तव में गुड़गांव में रहना और पैदा होना ये एक सौभाग्य की बात है। तभी हम ये सामने बिल्डिंगें देख पा रहे हैं, तभी हमारे बराबर में द्वारका एक्सप्रेसवे 2200 करोड़ रुपए का बनने जा रहा है। आपकी कॉलोनी में आने वाले 1 साल में कितना बड़ा बदलाव होगा, इसको आप महसूस करेंगे कुछ समय बाद, जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे चल जाएगा। जमीनों के रेट भी बढ़ेंगे और सुविधाएं भी बढ़ेगी।
जैसा भाई ने मंत्री जी का नाम लिया, जब मैं गुरुग्राम में आया, मैं भी 2002 में गुरुग्राम में आया, तो 2003 से 4 से और उसके बाद 5 के बाद से तो लगातार समाचार पत्र में पढ़ते थे कि ये बजगेड़ा का यहाँ अंडरपास बनेगा, और ऐसा हर बार 3 महीने के बाद एक स्टेटमेंट खबर आ जाती थी कि ये बनेगा। परंतु बना तो वास्तव में तब जब आप लोगों ने जिन्हें चुना, राव नरवीर जी के समय में ये बन गया। तो आपके आसपास अब इतने बदलाव होंगे तेजी से कि ये रोड पे भी और काम चल रहा है बजगेड़ा वाले पे, ये भी एक तरह से 4 लेन का रोड होने जा रहा है। जब ये सब बदल जाएगा तो ये मान के चलिए साई कुंज, जिसको मैं एक न्यू पालम विहार के रूप में बड़ा समझता हूँ, उसका चमकता हुआ सूरज होगा इस पूरे एरिया का, तो वो साई कुंज होगा। इसका कारण है कि यहाँ आरडब्ल्यू वास्तव में आरडब्ल्यू का काम करती है, ना कि राजनीति करती है। नहीं तो जनरली क्या होता है, मेरा जो अनुभव है आरडब्ल्यू का, आप सबके भी अनुभव होंगे, जो पहली छोड़ के जाती है, जो नहीं आती है, तो उसमें जो उदाहरण दिया था दलाल साहब ने शायद दिया था कि सास एक समय बाद बहू को चाबी देती है, परंतु मैं जितनी आरडब्ल्यू देखता हूँ पुरानी और नई में, उसमें इतना भयंकर झगड़ा हो रखा होता है कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो ये पहली आरडब्ल्यू है जिसमें पुरानी और नई आरडब्ल्यू एक साथ बैठी है। वो कहती है कि चलिए जिम्मेवारी मिली है अभी राकेश राणा जी को मिली है, अगली बार कोई दूसरा राकेश राणा आएगा। तो ये कुल मिला के काम करने के लिए आरडब्ल्यू बनी है, इसके कारण मैं इस आरडब्ल्यू से जुड़ा हूँ, नहीं तो आरडब्ल्यू तो बहुत है। क्योंकि यहाँ आकर लगता है कि वास्तव में इनका जो उद्देश्य है वो पब्लिक के हित का है। और फिर मैं कहता हूँ, मेरे शब्द आपको कहीं मुझे पीठ नहीं दिखा के नहीं जाऊंगा, इस कॉलोनी के लिए जितने मर्जी काम निकाल लो आप, पार्षद जी मेरे साथ हैं, जो काम निकालोगे अगर वो निगम का काम है और नहीं होता हो तो मुझे बता देना, आकर मेरी कॉलर पकड़ लेना, चाहे वो 1 लाख का हो चाहे वो 50 करोड़ का हो, ये भी कह के जा रहा हूँ। अगर वो इस सोसाइटी का काम है, निगम ने करना है, तो आपके पार्षद इतने अच्छे मिले हुए हैं, बाकी जो सारा लगाना होगा वो मैं लगा दूंगा। 100% आप तो काम निकालने वाला बनाओ, कोई संकोच मत करो कि पहले ये कराना है फिर दूसरा इतने दिन बाद बोलेंगे। आप हमें लिस्ट बना के दे दीजिए, एक एक काम हो जाएगा। केवल मेरा इतना आपको कहना था। बहुत बहुत आभार। जवाहर भाई ने जो ये बातें कही, ये सच में ही उनके दिल से निकली हुई बातें हैं। जब जब हम इनसे साई कुंज के लिए मिले हैं, इन्होंने खुले दिल से हमारा स्वागत करा है। और एक बात बीच में रह गई थी, निगम के अंदर कम से कम दीवान जी यहाँ बैठे हुए हैं, महेंद्र जी है, बलवंत है, नहीं बलवंत भी हमारे साथ, ताज मेरिया जी, जितने बार भी हम गए हैं, जितने बार हम निगम में गए हैं, उतने बार हमें पार्षद का या तो नाम वहाँ पे मिला है या पार्षद हमें वहाँ पे टकराए हैं। एक्शन के साहब घुसे, एक्शन साहब के पास घुसे, अरे भाई वो तुम्हारा पार्षद अभी तो निकल के गया है, तुम फिर साई कुंज की फाइल को लेगा आगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि साई कुंज के लिए हमारे पार्षद साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो काबिल तारीफ है, और राजौरा अंकल बैठे, सुरेंद्र सब ने जो लड़ाई लड़ी वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अब हम मुहूर्त का अपना वो स्टार्ट कर देते हैं। जवाहर जी और अपने जो भी 1-2 सीनियर मुहूर्त हम करेंगे, इस घड़ी में मशीन लगी हुई है, वहाँ से मुहूर्त करेंगे। बाकी सभी यहाँ बैठे प्रसाद लेके जाएंगे, और 1-2 आरडब्ल्यू से रिलेटेड 1-2 हमने डिसाइड जो फैसले वो डिसाइड करेंगे। पहले मुहूर्त करा देते हैं एक बार, जिसके लिए हम कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। विदते कुचग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, उमा नानी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, उमा सची पुरन्दराभ्यां नमः, ओम मा त्रिपुत्रचरणकमलेभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम स्थानदेवताभ्यो नमः, ओम स्थानदेवताभ्यो नमः, छोड़ दे देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ये सही
गणेशाधिपतिगणाधिपताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्मरण कर ले वरुण देवता का ध्यान। ओम लंबोदरस्य विष्णो विघ्नाशो नायिका धूमकेतुकर्णाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि परम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्राम संकटस्य जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम वरुणस्योक्तं भरमसि वरुणस्य स्कर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतशदन्यसि वरुणस्य ऋतशदनमाद्यो ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री वैष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मभक्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे अद्य दिने सकलकामना सिद्धे श्री सायन्तर्गत बौद्धावतारे वर्तमाने राक्षसनाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अद्य दिने एकादश्यां महाशुभ पुण्यतिथौ सकलकामना सिद्ध्यर्थेः च अहं संकल्पं करिष्ये। शुभं भवतु शुभानि शुभं भवतु। कटोरी उठा ली पंडित माड़ा को ऊपर बोलो वरुण भगवान की जय। बोल साईनाथ महाराज की जय। बजाओ में ताली राकेश के लिए। बोलो सब भक्तों की हर महादेव। सब कामनाएं सब आपका आने का धन्यवाद। आपने शुभ कार्य का शुरुआत की। वही पूरा उठा लीजिए ना, पूरा उठा लीजिए। जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। अधिकारी आदमी है नहीं तो हमें शायद आएगा। तो मिलते हम सब कायम है। अच्छा है कुछ डेवलपमेंट हो कॉलोनी में। और मैं अपने साथियों से